बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद तशद्दुद वाक़े में नया मोड़ आ गया है। मुबैना तौर पर मुतासरा लड़की के दोस्त की बीवी मरकजी मुल्जिमा निकली। पुलिस की कार्रवाई में 6 मुल्जिमान गिरफ्तार, जबकि मरकजी मुल्जिमा ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सकी। और हरीपुर में मोहल्लेदार की फायरिंग से बाप और बेटा कत्ल। वाकया हरीपुर के इलाके थाना खल्लाबट की हदूद में पेश आया। हरीपुर में थाना खल्लाबट की हदूद में वाकया नामालूम बिना पर झगड़े के बायस पेश आया। वाकये में हरीपुर पुलिस का मुलाजिम साकिब शाह और उसका वालिद सोबत शाह पर सज्जाद नामी शख्स ने फायरिंग की। शक्करपड़िया पर खवातीन को हरासा करने का मामला, पुलिस ने 4 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों के कब्जे से वीडियोस भी बरामद कर ली गई हैं। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मुदायत में थाना पारा में दर्ज किया गया। याद रहे कि जश्न आज़ादी के मौके पर गैर मुल्की हरासा करने का वाक़ा पेश आया था, जिसमें गैर मुल्की खवातीन को हरासा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बलोचिस्तान में बदतरीन तबाही, हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने सूबे का हाल तबाह कर दिया। 1 से 96 अफराद अब तक लुक्मा अजल बन चुके हैं। तोबा चकजई में कई घंटे तक जारी रहने वाली बारिश से हर सू पानी ही पानी नजर आ रहा है। इन्हें सूबे का घेराव कर लिया। सैलाबी रेले सब कुछ बहा ले गए। बेशतर इलाके पानी पानी, ना घर बचे ना स्कूल, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तक 196 शहरी बिफरे पानी की मौजों में बह गए। कोयटा में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जान से गए। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। फसलें और बागात तबाह, मवेशी भी बह गए। खारान में मुसलसल बारिश और सैलाब से बेशतर मकानात तबाह हो गए। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर रत्ती गली नाला में क्लाउड बर्स्ट हो गया, जिसके बायस 3 मकानात और 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ताहम बादल पे सयाह महफूज रहे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DDMA के मुताबिक वादी नीलम रत्ती गली के मुकाम पर 100 से ज़ायद सयाह महफूज हैं। और शहर कायद में गुज़श्ता रोज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। रेड जोन और उसके अतराफ की सड़कों की मौजूदा क्या सूरत हाल है, तफसीलात मालूम कर लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव अफनान से। अफनान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर कराची के अंदर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज भी जो है वो बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहने का इम्कान है। कैमरामैन कैसर हबीब आपको मेरे सकते हैं कि ये सरकारी दफातर के सामने शाहरा है जो मुकम्मल तौर पर तालाब का मंजर पेश कर रही है। ये दोनों ट्रैक में से एक ट्रैक जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, जबकि दूसरे ट्रैक में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे बाइक सवारों और गाड़ी वालों को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ शहरी हैं, उनसे जानेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज का दफ्तर है, इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, ये सिंध हाई कोर्ट का दफ्तर है। यहाँ तकरीबन सरकारी दफातर है, आगे पाकिस्तान सेक्रेटरीट है। जब इस रोड का ये हाल है तो बाकी शहरी इलाकों का क्या हाल होगा। आप ये देखें, मैनुअल कैटेगरी में साइड से रखे और गुज़िश्ता 15-20 दिन से जब से बारिश स्टार्ट हुई इस रोड का यही हाल है। यहाँ तो आप सही खड़े हो, आप वो कोने पे जाके देखें जो राउंड अबाउट हाई कोर्ट के गेट के सामने बिल्कुल गड्ढे जो है ना उससे जानी नुकसान का भी खदशा है और माली नुकसान का भी। तमाम खदशात मौजूद हैं, जानी नुकसान का भी खदशा है, माली नुकसान का भी खदशा है। शुक्रिया राव अफनान, आगाह कर रहे थे। कराची इन दिनों सयाह बादलों की लपेट में है। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं धुआंधार बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश सादी टाउन, औरंगी टाउन और किमाड़ी में 43 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने 18 अगस्त तक कराची समेत सिंध भर में गरज चमक के साथ पेशगोई कर रखी है। कई रोज जारी है बरसात लगातार, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। शाह लतीफ टाउन, गुलशन मेहमान और कायदाबाद में बादल जमकर बरसे। मलीर, शारा फैसल और एयरपोर्ट के अतराफ भी बारिश हुई। नॉर्थ कराची, सुरजानी, नॉर्थ नाजमाबाद और गुलशन इकबाल में छमाछम बरसा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सादी टाउन, औरंगी टाउन और किमाड़ी में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सदर 30, बेस मसरूर 32, कायदाबाद 21, नाजमाबाद 6.19 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिश का ये सिलसिला 18 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। हुकूमत ने कराची वालों को अजाब में मुब्तला कर दिया। बाहर निकलो तो रास्तों की बंदिश, बड़े बड़े गड्ढे, बदतरीन ट्रैफिक जाम।
ट्रैफिक ने खत लिखा बाकायदा गवर्नमेंट को कि 97 सड़कें इस वक्त जो है कराची की खराब है, इनको ठीक किया जाए। तमाम जगहों की सूरत हाल इस वक्त बदतरीन है, बदतरीन। और ऐसा लगता है कि 3 करोड़ लोगों से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं इस रवैये की जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का रवैया है, मतलब बेड़ा गर्क किया हुआ है, टूट फूटे। और अफसोस की बात यह कि कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो लोगों को अब इनके खिलाफ निकलना पड़ेगा और इन सारी पार्टियों को एक्सपोज करना पड़ेगा जिनका एजेंडा कराची नहीं है। के इलेक्ट्रिक के हामियों के खिलाफ निकलना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। मैं कराची के शहरियों से अपील कर रहा हूं कि हम इस तहरीक को शुरू कर रहे हैं। एक के इलेक्ट्रिक को लगाम दो तहरीक और एक कराची के हुकूक की तहरीक। 21 तारीख को यूनिवर्सिटी रोड पर हसन स्क्वायर तक एक बहुत अजीम शान हम हुकूक कराची मार्च करने जा रहे हैं। हक दो कराची को हमारा स्लोगन है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी का कहना है कि ये शिकस्त के खौफ से इंतखाबात नहीं कराना चाहते। नवाज शरीफ वापस आए तो उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। प्रोग्राम मेरी जंग में बातचीत के दौरान वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ ने कराची में लैंड किया तो तारीखी एहतजाज होगा। मैं खुद एहतजाज को लीड करूंगा। नवाज शरीफ कराची लैंड करेगा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज मैं लीड करूंगा कराची एयरपोर्ट पे। देखिए, जो पहले तो बात समझिए कि जो मर्जी हो जाए, नवाज शरीफ आ जाए ना आए, आएगा तो पहले तो उसको अरेस्ट होना चाहिए। अच्छा, देयर इज यहाँ पे कोई इस वक्त नून लीग की सपोर्ट में एक इंसान भी नहीं है। और मॉनसून बारिशों ने राजनपुर को मुकम्मल तौर पर डबो दिया। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैले से हर तरफ तबाही और बर्बादी। कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर मजीद बारिशों से डीजी खान और राजनपुर में मजीद तबाही का खदशा है। शहरी मुसीबत और आजमाइशों में घिर गए। इलाकों में मानसून का शदीद असर, कई इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें। राजनपुर शहर के करीब सेम नाला टूट गया, नाले का सैलाबी पानी शहर में चढ़ दौड़ा। जनूबी पंजाब, चिश्तियाँ, बहावल नगर, अरुणाबाद, डाहिरावाला में बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, लाहौर, टोबा टेक सिंह, झंग, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, साहिवाल में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें। मजीद बारिश के इम्कानात। डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत फिर से महंगी करने पर हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफ पैदा हो गया। वफाकी काबीना में वज़रा ने खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी। मरियम नवाज ने चचा की हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दाम पर तनकीद कर दी। कहा, अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, हम अवाम को रिलीफ फराहम करने आए हैं, तकलीफ देने नहीं। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत होनी चाहिए। इजाफा अवाम के तेवर देखकर हुक्मरान इत्तेहाद घबरा गया, तशवीश खुलकर जाहिर कर दी। काबीना इजलास में वज़रा ने वजीर खजाना से कहा, मिफ्ता साहब ये आपने क्या किया? खुर्शीद शाह बोले, आदमी मंडी में तेल $90 से भी नीचे आ गया। रियाज पीरजादा ने कहा, ऐसे फैसलों के बाद इमरान खान को हमारे खिलाफ तहरीक चलाने की जरूरत नहीं। MQM और बाप के वज़रा ने भी इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर खुद नून लीग के अंदर भी आवाजें उठने लगी। मरियम नवाज ने ट्विटर पर चचा की हुकूमत के जालिमाना इक़दाम की मुखालिफत कर दी। मरियम नवाज ने ट्विटर पर कहा, अवाम के साथ खड़ी हूँ, ऐसे फैसले की तायद नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा, मियाँ साहब यानी नवाज शरीफ ने इस फैसले की सख्त मुखालिफत की और मीटिंग छोड़कर चले गए। आसिफ जरदारी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश किया। पीपल्स पार्टी के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक साबिक सदर ने कहा, हम सब इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने आए हैं, तकलीफ देने नहीं आए। अवामी रिलीफ ही अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत की जानी चाहिए। वफाकी काबीना ने साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम का नाम भी ECL में डालने की मंजूरी दी गई है। शहजाद अकबर कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम बदला लेने पर उतर आए हैं। हर साल इंतकामी कार्रवाइयों की बातें करने वाले खुद इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए। वफाकी काबीना ने साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम का नाम भी ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। दोनों के नाम नैब ने ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। निजी हाउसिंग स्कीम केस की बुनियाद पर दोनों नामों की मंजूरी दी गई। काबीना की मंजूरी पर शहजाद अकबर ने ट्विटर पर लिखा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम बदले पर उतर आए हैं। कोई केस नहीं, लेकिन नाम ECL में डाल दिया गया। ये सब NCA वाले मामले का रद्द-ए-अमल है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये हुकूमत NCA हुक्काम का नाम भी ECL में डालेगी। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के गिरते हुए ग्राफ को देखते हुए
خود فرنٹ فٹ پر قیادت کریں گے۔ ستمبر یا اکتوبر میں واپسی سے متعلق صلاح مشورے جاری ہیں۔ اہم رہنماؤں نے کراچی اور اسلام آباد میں لینڈنگ کا مشورہ دیا۔ واپسی کی حتمی تاریخ کا فیصلہ رہنماؤں سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ اور اوورسیز پاکستانیوں نے ایک بار پھر عمران خان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ پاک نیدرلینڈز پہلا ون ڈے میچ پی ٹی آئی کے جلسے گاہ کا منظر پیش کرتا رہا۔ شائقین پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر پہنچے، عمران خان کے حق میں اور حکومت مخالف نعرے لگائے۔ تحریک انصاف آزادی صحافت کے علمبردار بن گئی۔ آج ملک بھر میں احتجاج کی حکمت عملی تیار۔ 18 اگست کو سیمینار میں میڈیا کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی جائے گی۔ میڈیا اور صحافی نشانہ، پی ٹی آئی کرے گی سامنا۔ تحریک انصاف نے میڈیا پر کریک ڈاؤن کے خلاف آواز بلند کر دی۔ آزادی صحافت کو عوامی سطح پر اٹھانے کی حکمت عملی بنا لی کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں احتجاج کی قیادت اسد عمر کریں گے۔ احتجاج کے اگلے روز اسلام آباد میں ہی میڈیا کے تحفظ کے موقع پر سیمینار سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خطاب کریں گے۔ نیوز ہیڈ کوارٹر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔